नमस्कार साथियों। संस्कृत देव भाषा और वेद भाषा है। वेद भाषा इस प्रकार से है कि पृथ्वी के जो प्राचीनतम लिखित जो ग्रंथ हैं वह वेद हैं, और वेदों में जो भाषा काम में ली गई है वह संस्कृत है। और संस्कृत को यो माने कि जब हमें भाषाओं की जरूरत पड़ी, जब हमें एक दूसरे से कन्वर्सेशन की आवश्यकता पड़ी, एक दूसरे की भावनाओं को या बातों को समझने की जब आवश्यकता पड़ी, तो भाषा की जरूरत पड़ी। और भाषा का विकास स्टेप बाय स्टेप हुआ। जैसे सबसे पहले हमने आपस में कन्वर्सेशन के लिए ध्वनि का या आवाज का विकास किया। हम एक दूसरे की आवाज शोरगुल करके या ध्वनि करके हम एक दूसरे की बात को या कन्वर्सेशन करते थे, एक दूसरे की बात को समझते थे या कन्वर्सेशन करते थे। वह वेद संकुचित था। तत्पश्चात चित्रलेखन से और उसके बाद में जो शुद्ध रूप आया वह भाषा बना। तो भाषा जो प्राचीनतम ग्रंथों के हिसाब से देखें तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और संस्कृत को यो माने कि यह तमाम भाषाओं की जननी है। जितनी भी जो भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि शुरुआत इसी से हुई थी भाषा की, इसलिए जब भाषा की शुरुआत इससे हुई थी तो बाद में जितनी भी भाषाएं निकली हैं वैसी से निकली हैं। जैसे माने माता को संस्कृत में कहते हैं मातरः, और वही अगर आंग्ल भाषा में देखें तो वह मदर हो जाता है, लगभग सिमिलर है। एक शब्द है आकाश, तो आकाश को अगर हम संस्कृत में देखें तो यह आकाश है, और अगर इसका हिंदी में देखें तो आकाश, सेम। ऐसे पिता जो शब्द है वह संस्कृत में देखें तो पितर है, और वह लेटिन में अगर देखें तो पितेर। मतलब तमाम जो भाषाएं हैं वह संस्कृत की ही उपज है। अब इसको यूं समझें कि वेद भाषा तो ये हो गई। अब देव भाषा को अगर समझे तो देव भाषा इस प्रकार माने कि यह बहुत ही समृद्ध भाषा है, दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा, और इसका व्याकरण जो है वह सबसे समृद्ध व्याकरण है। संस्कृत की व्याकरण का निर्माण 3 महर्षियों ने किया था। महर्षि पणिनि, महर्षि कात्यायनी व महर्षि पतंजलि। योग के प्रणेता, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि, इन 3 महर्षियों ने संस्कृत भाषा की व्याकरण को बनाया है, और जो कि बेहद समृद्ध है। ये 3 महान ऋषि हैं। अपने समय में ये 3 एक अकल्पनीय महान हुए हैं। योग के प्रणेता तो यो माने उन्होंने जो योग नामक, जो अष्टांग योग नामक जो सूत्र दिया है, जीवन को बदल देता है। वह उससे हम अपने जीवन को लंबा, सुखद, बिना किसी रोग के और अतीन्द्रिय क्षमताओं वाला बना सकते हैं। हम किसी भी लोक में जा सकते हैं और परकाया प्रवेश भी कर सकते हैं। यह अष्टांग योग की महानता है। तो इसके प्रणेता अगर संस्कृत भाषा की व्याकरण का निर्माण करते हैं तो सोचिए उन्होंने क्या इसमें विधि काम में ली है, वह कितनी गूढ़ होगी। तो महर्षि पणिनि ने, पणिनि अष्टाध्यायी, यह संस्कृत की व्याकरण जो लिखी थी उन्होंने, वह पणिनि अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 3995 सूत्रों की रचना करी, और भाषा के ऐसे नियम बनाए जिनसे भाषा बेहद समृद्ध और बेहद ही शानदार हो जाती है। और महर्षि कात्यायनी ने जो सूत्रों में उक्त, अनुक्त और दुरुक्त जो काम में लिए, वह महर्षि कात्यायनी की देन है। और महर्षि पतंजलि ने इसमें महाभाष्य की रचना करके व्याकरण को समृद्ध बनाते हुए पूर्ण किया।
और महर्षि पतंजलि ने इसमें योग का समावेश कर दिया, जो कि हमें सुनने में हो सकता है एक हास्यास्पद लगे, मगर महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का इसमें समावेश कर दिया, योग प्राणायाम का इसमें समावेश कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को अपने जीवनचर्या में काम में लेता है, अपने बोलचाल की भाषा बना लेता है, वह बीमार कम होता है, वह कई प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाता है। ये माने कि जब ऋषि मुनि ये कहते हैं, या हमारे सनातन में जो सभ्यता है कि मंत्रों से किसी भी प्रकार की बीमारी का जो निदान है वह संभव है, इसीलिए है। वो खास बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो इस प्रकार है। पहली जो खास बात है संस्कृत की वह यही है कि महर्षि पतंजलि ने इसमें योग का समावेश इस प्रकार किया कि एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार होता है वह भ्रामरी प्राणायाम करवाता है, और विसर्ग जो होता है उससे कपालभाति प्राणायाम होता है। अनुस्वार में देखें जैसे रामम रामम रामम, तो यह एक छोटे रूप में भ्रामरी प्राणायाम होता है। और वैसे ही विसर्ग को देखें, राम है कृष्ण है, तो यह कपालभाति प्राणायाम होता है। तो जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को प्रयोग में लेता है वह कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम करते हुए और बीमार नहीं होता, ये माने। दूसरा है शब्द रूप। तो किसी भी भाषा में कोई भी जो शब्द होता है वह एक ही होता है, जबकि संस्कृत भाषा में हर शब्द के 25 रूप होते हैं। जैसे राम जो शब्द है उसके 25 रूप कैसे हैं वह समझे। राम है रामौ रामः, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामः। तो ये 25 शब्द रूप होते हैं, हर भाषा में एक ही शब्द रूप होता है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य विशेषता है वह है द्विवचन। हर भाषा में दो ही वचन होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। एक तो एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है, जबकि संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन अन्य भाषाओं में नहीं होता है। और द्विवचन जब हम काम में लेते हैं तो उसमें तीनों बंद लगते हैं, जो कि अष्टांग योग के मुख्य बंद हैं, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। तो उसमें तीनों बंद लगते हैं द्विवचन में। चौथा है संधि। तो जब संधि, संस्कृत में संधि शब्दों का काम में लिया जाता है तो वह जिह्वा को इस प्रकार से लचीला और उसकी एक्सरसाइज करवा देता है कि संधि से जिह्वा में एक्यूप्रेशर होता है। तो यह एक्यूप्रेशर भी है। वह कितनी खास बात बताइए इसकी कि जब व्यक्ति ये माने कि रोज अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उच्चारण ही करते हैं केवल, तो हम स्वस्थ होते हैं। यह सीधी सिंपल और गणित जो है वह महर्षि पतंजलि ने इसमें लगा दी है। और यह जो भाषा है संस्कृत का, वैसे मतलब क्या होता है? संस्कृत का मतलब है संस्कृत। संस का मतलब हो गया सांसों से, और कृत का मतलब निर्माण। तो जो सांसों से है वह संस्कृत है। इसका मतलब इसमें तमाम उन बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने सांसों का बहुत ही और जो प्राणायाम का जो है वह समावेश किया है। और इसकी अगर खास बात देखें तो ये माने कि अरबी भाषा जो है वह कंठ से बोली जाती है, आंग्ल भाषा है वह होठों से बोली जाती है, और संस्कृत जो भाषा है उसमें बोलने की कई विधियां हैं। संस्कृत जो भाषा उसमें कई प्रकार की विधियों से बोला जाता है, कई प्रकार की विधियां इसमें काम में ली जाती हैं। 5 इसमें वर्ग बनाए गए हैं।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 5 वर्ग इस प्रकार है। क वर्ग कंठ्य है, च वर्ग तालव्य है, ट वर्ग मूर्धन्य है, त वर्ग दंत्य है और प वर्ग ओष्ठ्य है। और इसके अलावा अंतस्थ, उष्म, नासिका, कई प्रकार की और भी विधियां हैं जिनसे यह भाषा बोली जाती है। यह सबसे समृद्ध भाषा है। अगर शब्दकोश के तरफ से, शब्दकोश के लिहाज से देखा जाए तो संस्कृत भाषा में अरबों शब्द हैं और वहीं हिंदी भाषा में लाखों शब्द हैं। अगर आंग्ल भाषा की देखी जाए तो 2.25 लाख शब्द है। इतनी समृद्ध भाषा है, इसलिए यह भाषा देव भाषा कही गई है। संस्कृत भाषा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। संस्कृत भाषा के लिए यह कहा जाता है कि कंप्यूटर के लिए भी यह सबसे उचित भाषा है। सबसे उपयुक्त जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। मगर इसको हमने छोड़ दिया। जब किसी की संस्कृति का हास करना होता है तो उसकी भाषा पर चोट करो और उसकी शिक्षा पद्धति पर चोट करो। यही हमारे साथ हुआ। पहले हमारी भाषा पर चोट की गई और संस्कृत से हमें दूर किया गया, और फिर हमारी शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल थे उन पर चोट की गई और हमें लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा पद्धति है वह सिखाई गई, वह आज हम अपना रहे और गुरुकुलों से दूर हो रहे। तो यह हमारे पतन का ही कारण है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, हम सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा को काम में लेना है। जो व्यक्ति यह कहता है कि हमारे संस्कृत के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको केवल मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो उनके लिए यह बात है कि पढ़ने ही से, जोर से उच्चारण करने ही से वह व्यक्ति बीमार नहीं होता है। धीरे धीरे छोटे शब्दों में, वह छोटे मायनों में योग और प्राणायाम कर रहा होता है। इसलिए उसके स्वास्थ्य का राज भी है संस्कृत भाषा। धन्यवाद साथियों।